तो दिखते ही नहीं। watching. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
अध्याय 5 को हम लोग स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं इन दिनों में ये भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एकदम से विषय में आने से ये कभी भ्रम हो सकता है कि मैं इसका अधिकारी हूं या नहीं हूं। तो इसलिए गीता के क्रम को जानना बहुत अनिवार्य है। मतलब इसको कई बार विद्वान मनुष्यों के बीच बोलते हैं, अध्याय से अध्याय की संगति लगनी चाहिए। आखिर कर्म संन्यास जो 5वां अध्याय है, ये कौन व्यक्ति करेगा, ये प्रश्न तो मन में आना चाहिए। और अध्याय 5 किसके लिए बोला, इसको बोलते हैं अध्याय 5 का संबोध्य कौन है। इसलिए मुझे इतनी दिन ये लग रहे हैं भूमिका में, तो धैर्य धारण कीजिए। कई बार लोग अधीर होते हैं कि अध्याय 5 क्यों नहीं चालू हो रहा है। अध्याय 5 इसलिए नहीं, क्योंकि पहले उसकी भूमिका समझ लें कि ये किसके लिए है और क्यों आवश्यकता है अध्याय 5 की। क्योंकि मैंने प्रश्न उठाया था प्रथम दिन, जब ज्ञान कर्म संन्यास योग आ चुका तो कर्म संन्यास का फिर क्या औचित्य है। इसका मतलब यह मनन व्यक्ति ने नहीं किया। तो मैंने आपके सामने अभी तक 2-3 दिनों में ये पक्ष रखा कि लक्ष्यहीन मनुष्य को कभी भगवान ने प्रशंसा नहीं की। पहला एक सूत्र है, जीवन में मनुष्य के पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, और यदि लक्ष्य है तो पूरी जीवन का आचरण और व्यवस्था, दिनचर्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगानी चाहिए। इसमें तीसरी बात की, मनुष्य के पास एक सबसे अच्छी चीज भगवान ने दी है, वो है कर्म। और इसलिए इसको परिभाषित किया कि कर्म को अलग समझें और क्रिया को अलग समझें। फिर से उस परिभाषा को ध्यान कीजिए, कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्तृत्व का होना अनिवार्य है और विधि निषेध होना आवश्यक है। विधि निषेध मैंने कहा, व्यक्ति को यह स्वातंत्र्य होना चाहिए कि वह जो चाहे वह करे। वाह, जो चाहे, अरे स्पष्ट छूट है। सोएं, खाएं, पिए, नौ करें, हत्या करें, कुछ करें, करो, ये छूट मनुष्य को है। पर एक चीज है, उसके बाद उसका जो फल आएगा उसमें आपका चुनाव का अधिकार आपको नहीं है। चुनाव का अधिकार आपको कर्म में है। रमण महर्षि को जो लोग सुन रहे हैं, उपदेश सार पढ़ाया गया था, प्राप्यते फलम, आपसे पूछकर नहीं दिया जाता, फल तो आपको ग्रहण करना पड़ता है, चाहे इच्छा होवे और चाहे आपकी इच्छा न होवे। इसको प्राप्यते फलम। अच्छा, अब इसमें भी कल इस पे बात हुई, जो विधि पूर्वक कर्म है, विधि पूर्वक जब यह व्यक्ति करता चला जाता है तो इसको ही कहते हैं सत्कर्म। जीवन में विधि पूर्वक कर्म के अनुष्ठान को सत्कर्म कहते हैं। लेकिन सत्कर्म के साथ एक दोष ये लग गया कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्कर्मी होता है उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। समाज सेवी व्यक्ति के साथ ये बहुत डर रहता है कि समाज सेवी व्यक्ति के साथ अभिमान बहुत जुड़ा रहता है। करता है लेकिन अभिमान जुड़ा है।
अब ये तो सेवा के साथ ही जुड़ा है। आपसे क्या बताऊं, सेवा करने वाले व्यक्ति को अभिमान चढ़ता है। एक प्रसाद पुस्तिका है हमारे मिशन में, सेवा क्यों, कब और कैसे। तो सेवा करने वाले को ही अभिमान चढ़ता है। तो क्या कहा गया कि जो सत्कर्म किया जाए वह समर्पित होकर किया जाए, तब वह अभिमान आने नहीं पाता। जब समर्पित सत्कर्म करा जाता है, इसी को कर्मयोग कहते हैं। ये विचारों की श्रृंखला आपके मस्तिष्क में एकदम रहनी चाहिए। समर्पित सत्कर्म को, खाली सत्कर्म को नहीं, समर्पित सत्कर्म को क्या कहा गया, कर्मयोग कहा गया। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, समर्पित किसको और समर्पित कब। तो कल आखिरी में मैंने बात कही, समर्पण की भावना कब जन्म लेती है। इसलिए कह रहा था, व्यक्ति एक गिलास पानी भी किसी को देना नहीं चाहता यदि उसके मन में समर्पण की भावना ना होए। लेकिन ऐसा दिखता है, संत हैं, गुरु है, माता है, पिता है, उसके लिए व्यक्ति अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है। आखिर क्या है ऐसा कि उनके पीछे व्यक्ति जीवन समर्पित करना चाहता है। तो मनन करने पर यह बात आएगी, समर्पण तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर दो वृत्तियां हुए। एक तो श्रद्धा की वृत्ति होवे, दूसरी प्रेम की वृत्ति होवे। लगता है तो प्रश्न पूछिएगा इसमें। जहां श्रद्धा है वहां समर्पण है, और जहां प्रेम है वहां पे भी समर्पण है। ठीक है ना। प्रेम और श्रद्धा की वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। बन गया। देखो अब कर्मयोग से किस पे आप क्रॉस कर गए, भक्ति पर। तो कल एक विषय मैं भी सोच रहा था प्रेम के बारे में। तो बहुत सुंदर एक स्वामी जी का ये विषय था, बहुत पहले उन्होंने इस बात को कई बार चर्चा में लाया। प्रेम एक तो भावना का नाम है। जब प्रेम के बारे में, लव के बारे में सोचें तो एक चीज पहली समझ में आती है कि प्रेम एक भावना का नाम है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इमोशन, एक भावना है। कौन सी? प्रेम। अच्छा, दूसरा, ये भावना कैसे जन्मती है? बहुत सुंदर है। संबंध का जो बाय प्रोडक्ट है वो भावना है। इसको सावधानी से सुनिएगा। संबंध का बाय प्रोडक्ट है भावना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसी चीज बताइए कि संबंध ना होवे और भावना का जन्म हो जावे। कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, भले ही ये संबंध हो कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब भावना इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इमोशन, बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन। आप देखो, आप एयरपोर्ट पर उतरे, रेलवे स्टेशन पर उतरे, और आपको देख कोई एक व्यक्ति आपको क्या मिल गया? परिचित मिल गया। अब उसके लिए प्रेम उमड़ आता है। कैसे हैं आप? कौन सी सीट है आपकी? ये प्रेम क्यों उमड़ा? वहां बहुत सारे तो लोग थे आपके शहर के। अरे पूरा शहर ही आपको
आपका एयरपोर्ट पर आपका शहर के ही लोग थे, तो उनसे क्यों नहीं होना? उनके प्रति भावना का जन्म क्यों नहीं हुआ? तो आप क्या कहेंगे? उनका मेरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, उल्टा भी है। एक दुश्मन को वहां पे भी मिल गया आपको। कहां पर? कहां पर? उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी एयरपोर्ट पर जिससे आप नफरत करते हो। अब उसको देखकर भी ये हुआ, अरे इसको भी यही अभी इसी वक्त आना था, ले। अब फिर से भावना जन्मी कि नहीं जन्मी? मतलब भावना का जन्म ही बाय प्रोडक्ट है। किसके कारण? रिलेशन के कारण। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ये दो बातें निर्विवाद मस्तिष्क में आ जावे कि भावना कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, और आपका संबंध उस भावना को क्या करता है? नियमन करता है, शासन करता है। कौन शासन करता है? संबंध। स्पष्ट हो गया? प्रेम भी एक भावना है जो किससे जन्मी? संबंध से जन्मी। तो अब देखो, अब एक तीसरी चीज हो गई। अगर समर्पण करना है तो पहले हो गया सत्कर्म, दूसरा हो गया समर्पण, सत्कर्म, फिर समर्पण। और समर्पण के लिए क्या चाहिए? प्रेम या श्रद्धा। तो अब अगर ईश्वर के प्रति प्रेम होना है, भाई समर्पण किसके लिए करेंगे? ईश्वर के लिए ना। तो यदि समर्पण करना है तो उसके और हमारे बीच कोई ना कोई संबंध होना अनिवार्य है। ये भक्ति ऐसे नहीं चल सकती। आपके और उस ईश्वर के बीच में किसी न किसी आप देखो, अर्जुन के साथ नहीं कहता है अर्जुन के साथ मेरा क्या संबंध है आपका? हम लोग डेली गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह। लेकिन मैं आपसे एक सच बात कहूं कि सुनने में और सुनाने में आसान है। एकांत में बैठकर कभी उस ईश्वर से अपने संबंध के बारे में पूछिए। ईश्वर से हमारा क्या संबंध है? मैं आपको सच बताऊं, कोई संबंध नहीं दिखता है। कभी कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, जो मर्जी जैसा चाहा। तो आप ये समझना कि साधना ठीक ढंग से नहीं जा रही है। एक किसी संबंध का निर्माण अति आवश्यक है। देखो, तो कर्मयोग की सिद्धि के लिए ये आवश्यक है। ये तीसरा चौथा अध्याय आ गया, ध्यान रखें। तीसरा अध्याय आ गया, चौथा है कर्मयोग। कर्मयोग की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि प्रभु से मेरा कोई रिश्ता है या नहीं। तो मैं तो चाहूंगा एकांत में बैठकर आप सोच लीजिए कि क्या रिश्ता है। मैंने एक बार स्वामी जी से प्रश्न पूछा, क्या रिश्ता बनाए? तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा मर्जी। लेकिन उन्होंने एक बात हिंट ये जरूर दी कि दोस्त बनाने में घाटा है, और हम लोग उसके योग्य नहीं है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा संबंध क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा हम लोग गलतियां बहुत करते हैं, अपराध होते हैं। सबसे अच्छा संबंध तो दास भाव है। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका कौन हूं? दास हूं। इससे अच्छा कोई संबंध नहीं हो सकता। दास गलती भी कर देता है तो स्वामी माफ कर देता है। अब लेकिन ये सब पर अलग अलग है, सब अपना अपना देख सकते हैं। भाई गोपियों ने अपना गोप्य भाव माना,
पति भाव भी माना है, कांता भाव भी माना है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो संबंध की प्रगाढ़ अनुभूति ही भक्ति है। लो, ये भी परिभाषा कर लीजिए, गीता पढ़ने में आनंद आ जाएगा। और ये वाक्य आपके दिमाग में होवे, संबंध की जो प्रगाढ़ अनुभूति है उसको ही क्या बोलते हैं? भक्ति। तो जितना संबंध प्रगाढ़ होगा उतनी ही भक्ति भी क्या होगी? प्रगाढ़ होगी। अब साधक बैठा था और उसने सोचा, ठीक है महाराज, मुझे किसी न किसी संबंध का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए। तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे मैं अपने प्रभु के साथ क्या कर सकूं? संबंध का अनुभव कर सकूं। कोई उपाय तो करना चाहिए, पता तो लगे हमारे और प्रभु के बीच में क्या संबंध है। ज्यादा से ज्यादा इतना निरंतर कि वह जो संबंध है वो भारी पड़ जाए, ऐसा कोई उपाय तो निकालना चाहिए। तो मैं अब आपको यही कर्म संन्यास प्रारंभ होता है। देखो, इसकी शुरुआत कहां से होती है? संबंध की। संबंध की शुरुआत, ये कर्म संन्यास भी इसी में छिपा हुआ है। संबंध की शुरुआत कहां से होती है? इसकी जो शुरुआत है वो तो मैं आपसे कहूं कर्म योग से ही होती है। स्पष्ट है? ईश्वर के साथ जो शुरुआत है वो किससे होती है? पहले उसने क्या किया? समर्पण करना क्या किया? चालू किया किसी तरीके से। अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, क्या कर रहा है? अर्पित कर रहा है, अर्पित कर रहा है। अच्छा, तो अब आप मनन के लिए एक प्रश्न उठाता हूं। जो लोग ईश्वर की भक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, तो कभी कभी इस बात पर यह मन में प्रश्न आना चाहिए, हम लोगों का ईश्वर के साथ जो संबंध है, बुरा मत मानिएगा, वो कहीं कहीं बनावटी तो नहीं? बनावटी का शुद्ध हिंदी क्या पता है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी। बनावटी संबंध देखे हैं आपने? आपके सम्मुख तो वह शरणागत प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने से हट जाइए, ओहो हो, उसके दूसरे ही कुछ मनोवृत्तियां रहती। तो आप समझ लो, समाज के जो बहुत सारे संबंध हैं वो कैसे हैं? हमारे कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बनावटी। कहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, है, सबका अलग अलग हो सकता है। ईश्वर के साथ कहीं जो हमारा संबंध है वो नकली तो नहीं है? नकली, बनावटी, और बोलूं कहीं जबरदस्ती का तो नहीं है? डर के कारण संबंध तो नहीं है? पिक्चर आई थी ना, गॉड लविंग की गॉड फियरिंग। हमारा जो संबंध है वो गॉड फियरिंग के कारण हो गया है, डर के कारण। देखो, आप संबंध बनावटी भी हो सकता है, संबंध नकली भी हो सकता है, संबंध जबरदस्ती का भी हो सकता है ना। अब ये हमको क्या करना चाहिए? अपने जो संबंध बना है ईश्वर से, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। ये कैसा संबंध है ईश्वर के साथ? ये कहीं थोप दिया गया है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल नहीं है, जबरदस्ती का कई लोगों से बनाना पड़ता है ना समझ, तो थोपा हुआ तो नहीं है। बहुत आराम से सोचिए कभी ईश्वर के साथ, हमारा और ईश्वर के साथ जो संबंध है वो बनावटी तो नहीं है,
डर के कारण तो नहीं करते कि आरती कर लो वरना पाप लग जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, अरे ये कर दो वरना फिर तो माता जी नाराज हो जाएंगी। तो ये तो डर के कारण किया जा रहा है। तो डर के कारण है, डर के कारण कितने दिन चलेगी चीजें? सोच के देखो, किसी को हम डरा के रखें तो उसके मन में क्या प्रेम पैदा होगा? और तो हम जबरदस्ती उसको क्या करते हैं, और तो बड़ा विवादास्पद विषय है, हमारे आश्रम के भी लोग करते हैं। पेड़ बड़ा होना चाहता हम उसको काट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्जाई। वो बड़ा ना होना चाहे तो हमको बड़ा स्वीकार है, छोटा ही रहे वो, लेकिन हमको छोटा अच्छा लगता है इसलिए हम उसको काट देते हैं। उससे पूछ के देखो कभी, उससे पूछ के देखो जरा कभी कि भैया तुम बड़ा होना चाहते हो? महाराज पेड़ सदैव बड़ा होना चाहता है अपनी, और अच्छा ही नहीं लगता कि इतने छोटे पेड़ में आम लटके। ले, आपको अच्छा लगता होगा भाई काट के उसको, ठीक, अपना अपना विषय, बट उसको जीव को आपने अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर दिया, काट दिया। उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा है तो छोड़ दीजिए, वो समझ में आ जाएगा कि उसकी इच्छा क्या है। हाँ, बहुत बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं संस्कारित करना। जैसे केश बड़े हो जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, संस्कारित करना। तो हम लोग तो आध्यात्मिक जो पुरुष हैं वह तो उसको अच्छा नहीं समझते। जीव को आपने काटा पीटा तो आपके साथ भी कुछ कटेगा पिटेगा, चिंता मत करो, आप दूसरे के अनुसार आपका भी कटेगा। फिर खैर, हमारा तो विषय यह है कि ईश्वर के साथ जो संबंध है वह कृत्रिम है, वह बनावटी है, वह स्वाभाविक है, वह डर के कारण है कि वो नियम के कारण लोगों ने बता रखा है, तो पूर्वज भी करते आए तो तुम भी करते रहो, ऐसा है। इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। अच्छा भाई, इस पर बस मैं इतनी एक बात आपसे कहूं, जो निर्णय है वो रख दूं, ईश्वर से ज्यादा स्वाभाविक संबंध और कोई हो नहीं सकता। जो नेचुरल हमारा संबंध है, स्वाभाविक, वो ईश्वर से जितना है, आपसे निवेदन करूं, उससे ज्यादा किसी से हो नहीं सकता। ये मैं पहले कंक्लूजन बोल दे रहा हूं, स्वाभाविक, नेचुरल। अच्छा बोले महाराज ये आपने कैसे कह दिया, क्या इसके पीछे है? मैं अपनी बात रखता हूं आपसे। कोई एक बात तो हम सभी को, हम श्रोताओं को, सबको इतने दिन में समझ में आ गई कि हमारे जीवन में इतनी कठिन कठिन विकट विकट परिस्थितियां आती हैं, जो जितना जी चुका उसके जीवन में आती हैं। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो मेरे सामर्थ्य से भी क्या है, भारी है। तो परिस्थितियां ऐसी आती रहती हैं जो मुझ पर भारी पड़ती रहती हैं। अब मैं उसको सुलझाने के लिए दूसरों की क्या चाहता हूं, मदद चाहता हूं। अच्छी बात है, होती ही है। अब प्रश्न है मदद किससे चाहते हैं उस परिस्थितियों को सुलझाने के लिए? तो आप कहेंगे मित्रों से, संबंधियों से, इनसे ही तो मदद चाहते हैं। इनमें भी तो सामर्थ्य तो है थोड़ी थोड़ी, मित्रों में, संबंधों में, और हम उनसे भी मदद की उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्या हमेशा हमेशा वो भरोसा हमारा बना रहता है उन लोगों पर? सच बताना, आपके जितने संबंधी हैं, आपको भी पता है एक न एक दिन वह भरोसा क्या हो जाता है,
टूट जाता है। सबकी सीमाएं हैं। यही सच्चाई है। और जीवन को, इसलिए मैं कहता हूं, शिवत्व बनने का प्रयास करना चाहिए। शिवत्व मतलब विध्वंस नहीं है। शिवत्व मतलब यह है कि सच्चाई को अपने अंतःकरण में ऐसा पचाएं कि व्यक्तित्व में सुगंध आने लगे, नीलकंठ भगवान बन जाए। सच्चाई को, जहर को पिया और व्यक्तित्व से सुगंध आ रही है। कई लोग सच्चाई को बचाने के नाम पर उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा गंदा हो जाता है। हम अकेले में रहेंगे, तोड़ेंगे, बात नहीं, और अनर्गल, लॉजिकल कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को फेस किया है। महाराज, जितना हमारे शिव जी ने फेस किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सोच के देखना। हम उस परिस्थितियों को जो हल करना चाहते हैं वो किसी उन्हीं सगे संबंधियों से। अच्छा, यह भी आपको पता है कि वह भरोसा ज्यादा दिन का, तो वह भरोसा क्या हो गया? टूट गया। अच्छा, मान ले टूट गया, कोई बात नहीं, तो क्या हम दोबारा उन पे फिर से भरोसा नहीं करते? क्या हट गया? सोच देखना। उन सगे संबंधी समाज में रहने वालों से जिन पे हमारा भरोसा पहले टूटा हो, कम हुआ हो, क्या हम उन पर दोबारा भरोसा करते हैं या नहीं? सोच के देखना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोबारा फिर से उन पे क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। फिर से उन पे भरोसा करते हैं। हरे स्वामी जी इस पर एक शेर कहते थे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर वो टूटा है, कम हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही होता है। लेकिन इसके साथ एक बात आप और याद रखना, हमारे एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी हुए शरणानंद जी, वो बोलते थे, भरोसा कर पाना द्वारा यही मनुष्य की विभूति है, ऐश्वर्य है, कि मनुष्य फिर से क्या करता है? भरोसा कर पाता है। ये मनुष्य की मजबूरी नहीं है, ये मनुष्य का ऐश्वर्य है कि वो, इसके अंदर ऐसी एक शक्ति है कि दोबारा फिर से वह जगत पर क्या करता है? लोगों पर भरोसा करता है। तो ये तो मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं, ये तो दुनिया के भरोसे की बात कह रहा हूं कि हमारे ऊपर विकट परिस्थिति आई और हमने कुछ लोगों पर भरोसा किया, कभी पूरा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी टूट गया। ये जीवन में चलता रहता है। अब देखो, हमने सत्संग में, परिवार में, शास्त्र में बचपन से एक बात सुनी है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। जब हम दुनिया वालों पर भरोसा कर सकते हैं जो कि वह तोड़ देते हैं, तो मेरा प्रश्न है, तो हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? वो लोग जब तोड़ सकते हैं तो हम ईश्वर पर आखिर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? और मान लें, ईश्वर की बात कह रहा हूं, मान लें अधिक से अधिक क्या होगा? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो कोई पहली बार टूटा है ऐसा तो जरूरी नहीं। ईश्वर की बात कह रहा हूं आपसे।
पहली बार टूटा है ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, और टूटता ही रहता है। लेकिन भगवान ने ऐसी शक्ति कर रखी है हमारे अंदर कि भरोसा करना हमारा क्या बन गया, स्वभाव। अगर हमने तो मुंह फेर लिया भगवान की ओर से, यही ना, भरोसा टूट गया। अच्छा उल्टा भी है, चलो उसकी भी बात करो, और भरोसा पूरा हो गया तो, अच्छा मान लें पूरा हो गया तो विश्वास का ग्रामर ये है कि जब भरोसा पूरा हो जाता है तो अब 5% से बढ़कर 10% उस पर क्या हो गया, और विश्वास हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। अब हृदय में धीरे धीरे ये भाव आता है कि ये हमारे भरोसे के लायक है। कौन? कौन? वह ईश्वर। और वह ईश्वर कौन? जो कि अनमिला है, अनमिला है, अनदेखा है, लेकिन अनसुना नहीं है। सावधानी से, अनदेखा है, अनमिला है, लेकिन अनसुना नहीं है। दुनिया से ज्यादा यदि कोई भरोसे के टिकाऊ लायक कोई चीज है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ईश्वर है, जो आपसे कुछ नहीं मांगता, फिर भी वो आपको क्या करता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। कहीं इसकी बात 3 लोगों के लिए कही गई है, माता, पिता और गुरु, जो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपको क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। अच्छा भाई, तो अनदेखा है, अनमिला है, हाँ, अनसुना नहीं है। वाह, बहुत सुन के रखा है उसके बारे में। देखो जी, इसलिए देखो जी, फिर से इसलिए कहा गया, अध्यात्म की राजधानी में प्रवेश का पहला द्वार है सत्संग। वहीं हम इस चीज को क्या करेंगे, सुनेंगे। किसको? भरोसे को। जो सुनने का काम है, भरोसे के लिए क्या किया आपने, सुना। कहां सुना? बोले सत्संग में। तो एंट्री कहां से हुई है आपकी? सुनने से, सत्संग से। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या बोला है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति ही कही गई वो क्या कही गई, प्रथम भगति। ये सत्संग ही है जो हमारे विश्वास को और क्या करती है, क्योंकि ध्यान रखना, समर्पण किससे होगा, प्रेम से। समर्पण किससे होगा, श्रद्धा से। प्रेम पैदा कब होता है, जब संबंध की अनुभूति हो। ये अनुभूति कहाँ होती है, बोलते हैं सत्संग में होती है ये अनुभूति। इसलिए गोस्वामी जी ने तो एक छोटा सा पद ही लिख दिया, बिनु विश्वास भगति नहीं। देखो, बिनु विश्वास भगति नहीं। भक्ति हो नहीं सकती जब तक आपके मन में क्या ना होवे, विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिहि बिनु द्रवहीन राम। जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं आया, भगवान राम भगवान उसके प्रति द्रवित भी नहीं होते। देखो जी, राम कृपा बिनु सपने, भगवान की कृपा के बिना तो कोई जीव न लहे विश्राम।
जीव को कभी विश्राम नहीं मिल सकता। और एक बात और बोल दूं तो शुरुआत तो किससे हुई हमारी साधना की? शुरुआत किससे हुई? भरोसे से हुई। इसलिए कहा गया ये भक्ति एक ऐसी चीज है वह किसी के अधीन नहीं है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। ये जो आपका ज्ञान है ना, जिस ज्ञान की बड़ी बातें करते हैं हम लोग, ये ज्ञान भी किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। तो आप देखो ये 5वां अध्याय प्रारंभ करूं तो ये बात आपको स्पष्ट हो जावे कि ये जो प्रारंभ है वह सत्संग से है, उसी सत्संग में ही हमारा विश्वास जन्मता है, संबंध जन्मता है, और संबंध से ही किसका जन्म हुआ? भावना का। तो ऐसा संबंधी मिला जो अनदेखा है, अन मिला है लेकिन अनसुना। इसीलिए हमारे, और देखो आपको भागवत की बात बताएं, श्रीमद् भागवत में जो 9 योगीश्वरों का संवाद आया तो उसमें पूछा गया कि कर्मयोग क्या है। 9 प्रश्न हैं जिन्होंने सुने होंगे, तो वहां क्या उत्तर दिया गया पता है? प्रतीकोपासना ही कर्मयोग है। वाह, बड़ा अजीब सा उत्तर लगा जब पहली बार सुना। जो ईश्वर से, ईश्वर मूर्ति जिसको हम विग्रह कहते हैं, उसकी पूजा करना ही कर्मयोग है, क्योंकि वह पूजा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें विश्वास न होए। तो यहीं से ही कर्मयोग का जन्म होता है। इसलिए विग्रह पूजा, ईश्वर की पूजा पर विशेष जोर दिया गया। तो शुरुआत तो यहीं से होगी। अच्छा भाई, तो कुल मिलाकर इसको निचोड़ करूं, एक ऐसी जगह होनी चाहिए आपके यहाँ, आपके कक्ष में, आपके भवन में, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपको लगे कि मैं अपने प्रभु के सामने हाजिरी देने आया हूं। बैठिए उसके सामने, थोड़ा हाजिरी देना समझते ना, कुछ बात नहीं करना, कुछ मांग नहीं करना, हाजिरी देने आया हूं। शिष्य गुरु के पास क्या देने आता है? हाजिरी देने आता है, शांत रहता है। तो उस ईश्वर के पास जो यह कर्म संन्यास का अधिकारी है, उसके जीवन में यह सब चीजें हो गई हैं, ध्यान रखना। वो प्रभु के सामने बैठकर हाजिरी देता है, ओ और कहता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है। देखो जी, अब ऐसी कोई जगह तो होवे प्रभु की कि जहां बैठे तो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करे। और आई हैव टू ग्रो इन रिलेशन विद गॉड। जो हमारी रिलेशनशिप है वो दिन पर दिन ग्रो होनी चाहिए, बढ़ती जाए। तो ऐसा कोई स्थान चुन लीजिए, ऐसा कोई देश चुनिए, और जितनी ये अनुभूति ज्यादा होती जाएगी उतना ही ध्यान रखिए आपका भरोसा, आपका कर्मयोग, आपका संन्यास, लोगों से विरति। जब ईश्वर से रति होगी तो लोगों से क्या हो जाएगी? विरति होगी आपकी। आपके विश्वास को ये व्यक्ति पूरा कर रहा है तो अन्यों पर आप विश्वास करेंगे क्या? तो हुआ कि नहीं संन्यास आपका? और संन्यास हो गया, इसकी एक दूसरी पहचान, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब दुनिया की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, दुनियावी बात सुनने में, यहां ये हुआ, वो हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। दूसर, ये देखो, ये दूसरी भक्ति पैदा हो गई। कहां पैदा हुई? रति। किसमें पैदा हुई? मम कथा, मेरी कथा में ये भक्ति पैदा हो जावे। तो ये तो आपकी कर्म योग की साधना का जो रहस्य है वो साफ साफ होना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्म योग।
तो जितना गहरा समर्पण होगा, आपसे बताएं, जितना गहरा समर्पण, भक्ति उतनी ही क्या करती है, गहराती है। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, जो भावे सो कर कृपा। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, क्या छूट दिए। जो भावे सो कर कृपा, तुलसी तेरो है, तुलसी आपका है। खरो खोटो रावरो, अरे वो तुलसी कैसा भी है, मैं कैसा भी हूं भगवान, वो आपका ही हूं। तो आप तो मेरे ऊपर क्या कीजिए, कृपा कीजिए। मैं ठीक है, अवगुण है मुझ में, बट मैं आपका ही तो हूं। ऐसा जब होता है तब भक्ति क्या हो जाती है, फिर पनपती है। तो मैं फिर से कहूं, सत्कर्म, सत्कर्म से कर्मयोग। कर्मयोग कब बना, जब समर्पण हुआ। समर्पण कब हुआ, जब प्रेम की भावना हुई। प्रेम की भावना कब जन्मी, जब हमारा उसके साथ क्या बना, कोई संबंध बना। और संबंध का राजद्वार कौन है, सत्संग, विश्वास। तब अब यह व्यक्ति फिर सन्यास का अधिकारी बनता है। देखो ये भूमिका इसलिए बन रही है अभी मैंने, सन्यास के लिए। अब ऐसा व्यक्ति जो कर्मयोग और भक्ति योग को प्राप्त कर चुका, वह व्यक्ति सन्यास कर सकता है। साधारण व्यक्ति सन्यास नहीं कर सकता। तो कम से कम 5वें अध्याय में जब सन्यास शब्द आ रहा है, कर्म सन्यास, तो वही कर सकता है जिस व्यक्ति ने ईश्वर के प्रति विश्वास को क्या कर लिया हो, पैदा किया हो। एक अच्छे साधक थे, सुंदर साधक, अच्छा उन्होंने मनन किया, वो भी मैं उनकी बात रखूं। उन्होंने एक सुंदर सा प्रश्न किया। प्रश्न देंगे माता जी? प्रश्न क्या था वो प्रश्न आप भी सुनिए, हो सकता है वो आपका भी प्रश्न होवे। तो वह प्रश्न था ये, शशांक भंडारी जी का सादर प्रणाम। हम अपने आप को क्या समझते हैं, यह एक सब्जेक्टिव नोशन है, कम से कम मेरे लिए। मैं नहीं समझ पाया कि आप सब्जेक्टिव नोशन आप क्या समझते हैं, लेकिन मैं इसमें कहूं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, शास्त्र ने इसको बाउंड्री में कैद करके रखा है। जैसे कि या तो आप ब्राह्मण हैं, या तो क्षत्रिय हैं, या तो वैश्य हैं, या तो शूद्र हैं, या तो ब्रह्मचर्य हैं, या तो गृहस्थ हैं, या तो वानप्रस्थ हैं, या तो सन्यास हैं, या तो मैं भक्त हूं। तो हम अपने आप को कुछ न कुछ तो समझते ही हैं। अब ईमानदारी से यदि मैं अपने आप को पति समझता हूं, मैं अपने आप को गुरु समझता हूं, जब मैं ये समझता हूं कि मेरी समझ है, तो मेरा फिर कर्तव्य भी कैसा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जो मैं अपने आप को क्या करता हूं। तो पहली आपको जो स्पष्टता होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए, मैं क्या हूं। भाई एक गृहस्थ पति भी होता है, पुत्र भी होता है, स्वामी भी होता है, लोगों का मित्र भी होता है। तो जिस परिस्थिति में आप जो हैं, आपको वह कर्तव्य क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अच्छा, लक्ष्य जो लेकर चलते हैं वो कई बार गलत था। यदि लक्ष्य गलत था तो फिर ध्यान रखिए आप में थकान आएगी, निगेटिविटी आएगी, ये तो पक्की बात है। और मैं कहूंगा लक्ष्य तो कठिन अभी कहूं, लक्ष्य एक ही है, स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना नहीं, वो साधन बनता है। स्वयं को जानना ये लक्ष्य होना चाहिए। कई बार जब लक्ष्य लेकर चलते हैं तो लगता था गलत था, कर्म उस लक्ष्य की दिशा में किया गया, परंतु जब लगता है कि लक्ष्य गलत था तो उम्र भी साथ नहीं देती। एकदम आप सही कह रहे हैं, लक्ष्य गलत होगा। यदि भोग लक्ष्य होगा तो उम्र आपकी घटती बढ़ती जाएगी, तो वह भोग भी आप पूरा
भाई मैं 60 साल 50 70 साल का हो जाऊं और मैं सोचूं कि मैं जवानों की तरीके से दौड़ूं और वैसा ही भोग कर लूं, उतनी रोटी खा लूं और ऐसा ही करूं, खाऊं पीऊं, तो महाराज आप वो खा पी नहीं सकते जो जवान खाते हैं। तो अगर लक्ष्य गलत होगा तो फिर उसका दुष्परिणाम तो सामने आएगा ही होगा। उम्र भी साथ नहीं देती, बहुत सही बात कह रहे हैं। तो लक्ष्य ही बदल लें, जरूर बदल लीजिए। लक्ष्य एकदम शुद्ध था, परंतु शुद्धता का इस दुनिया के लिए कभी इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप जब शराब पीने की बात करेंगे, सिगरेट तो आपको आदमी मुफ्त में दे देगा, लेकिन कहेगा मंदिर में प्रसाद देना है या किसी को दक्षिणा देनी तो शायद आपको कोई कुछ ना दे। तो दुनिया तो नहीं करेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दूसर रति मम कर था, इसका मतलब अभी जीवन ठीक ढंग से जिया नहीं गया और मुझे सर्टिफिकेट दुनिया से क्यों चाहिए। प्रश्न ये, क्यों दुनिया से मांगू मैं सर्टिफिकेट? अपने आप से मांगू, अपने ईश्वर से मांगू, अपने गुरु से मांगू, दुनिया से क्यों सर्टिफिकेट मांगू? दुनिया में से अच्छी बात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं हो तो स्पष्ट दिखता है आपको। अब लगता है कि लक्ष्य के कारण जीवन गलत लक्ष्य के कारण जीवन व्यर्थ गया। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि इसमें और भी था, ये स्क्रीनशॉट है क्या? अच्छा, तो लक्ष्य के कारण अभी भी कुछ समय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बाद में भी अपने जीवन को लक्ष्य बनाया है। वो जो बीत गया सो बीत गया, अभी भी क्या देर। वाल्मीकि तो इतना करके आए, उसके बाद में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम तो अभी से जब जागो तब सवेरा, जब जागे तब से यस बस सत्संग करना प्रारंभ करें। मैं तो कहता हूं राजद्वार है, ये आपके कई ब्रह्मजाल को हटाएगा। इसलिए मैं कई बार जब अंतरंग ऐसे लोगों से बातचीत होती है तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी साधना सत्संग है, वही आपके मकड़ जाल को हटाएगी। तब तो साधना बैठने में आसानी रहेगी। अब हजार हमारे सामने विकल्प होंगे तो क्या साधना कर पाएंगे? इसलिए कोशिश कीजिए शशांक जी, जितना श्रवण अच्छा हो सके उतना अच्छा। किसी साधु के पास जाइए, जो कोई संत आपके पास में, उनसे जाके अच्छे से क्या कीजिए, सत्संग कीजिए। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।